बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसी विषय को लेकर बीजेपी ने राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एमकेएन न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एनडीए को उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरा बहुमत है, विपक्ष केवल परेशान हो रहा है, हम सबका सम्मान करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली संवाददाता शिवम पांडे से बातचीत की। सियासी हलचल चल रही है उपराष्ट्रपति को लेकर। देखा जाए तो आज इंडिया अलायंस ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम रखा है कि इनको इंडिया अलायंस की तरफ से नामांकन करवाया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी की राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, देखा जाए तो इंडिया अलायंस ने भी अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, पक्ष विपक्ष का महत्व होता है। ये पता है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत है। एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन जी एक तरफा जीत की ओर हैं, तब भी अपोजिशन ने कैंडिडेट को उतारा है और हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आखिर के लोकतंत्र में चुनाव से बचा जाए ऐसा संभव नहीं होता है। अच्छा होता है सर्वसम्मत से निर्णय होता, क्योंकि बहुत सदन के वो सभापति भी बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, और ऐसे अवसर पर अपोजिशन ने पहले से ही एक विरोध का जो वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया। इस बात को संकेतित करता है कि देश के लोकतंत्र में सम्मान का भाव भी बना रहना चाहिए, जिस पर अपोजिशन कम से कम दूरी बनाने का काम कर रहा है। सर, अगर बात किया जाए, राहुल गांधी लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार के अंदर रैली कर रहे हैं कि 17 दिन की उनकी रैली यात्रा है, कि कह रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ध्यान नहीं दे रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है जी, और ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन के रहते हुए या ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इसका गठन को भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। देश के लोकतंत्र में जितने भी चुनाव हुए इसी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही हुए हैं, और जहाँ कांग्रेस जीतती भी ये इलेक्शन कमीशन चुनाव को भी कराता है। समय समय पर मतदान का परीक्षण भी होता है, व्यवस्था के पक्ष होते हैं, और राजनीतिक दलों को बीएलए बनाकर मतदाता के बारे में ठीक जानकारी देने का भी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी जी ये समझते हो कि बिहार की जनता मूर्ख है, तो उनको समझना पड़ेगा जिस बिहार में वो दौड़ लगा रहे हैं वही बिहार की जनता कांग्रेस को किस दिशा में लाकर छोड़ेगी, इसकी आज कांग्रेस को कल्पना नहीं है। अगर बिहार की जनता भी जानती, देश की जनता भी चाहती है कि जो विदेशी हैं और जो एक प्रकार से राष्ट्र विरोध के रूप में और किसी न किसी कारण से भारत में मतदाता बन गए हैं, ऐसे लोगों को मतदान से हटाने का अगर निर्वाचन आयोग कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस का सबक जरूर मिलेगा। सर, अगर बात किया जाए, लगभग 1 महीने सत्र चलता हुआ हो गया है, लेकिन विपक्ष का आज भी प्रदर्शन किया जा रहा है सदन के अंदर कि हमारी सरकार बात नहीं सुन रही है। आखिर क्यों मुद्दा है कि सरकार बात सुन नहीं रही है? देखिए, सदन के अंदर अपनी बात रखने के अनेक आधार है। जब कोई मामला न्यायालय में होता है तो पहली बार परंपरा नहीं है जी। हर न्यायालय में गए हुए मामले का सदन में कभी चर्चा नहीं होती है, और अगर इस बात को कांग्रेस के लोग नहीं जानते तो ये मूर्खता जनता को क्यों बता रहे हो? सच्चाई ये है कि हमने हर विषय पर, जब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा हुई। जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में कांग्रेस को जब मुंह की खानी पड़ी, तब इस प्रकार नाटकबाजी हो रही। लगातार जब से सत्र प्रारंभ हुआ है, और कई पिछले सप्ताह, ये सप्ताह भी आज दूसरा दिन है, और जिस प्रकार का एक माहौल बनाने का पार्लियामेंट के दोनों सदनों में करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, जनता सब चीज को देख रही है। आज चैनल के माध्यम से सारे दृश्य, और कांग्रेस के पास बिना न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है, न कोई समस्या है कि मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखा जाए तो महेंद्र भट्ट ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सदन के अंदर रखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सरकार चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन उसको भी लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आया। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की किन मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, एमकेएन न्यूज, दिल्ली।